दरअसल वो हम स्टेज पे जाने से पहले एक दूसरे से बात कर रहे थे। वो कह रहा था कि मैं तुम्हारा जोर लगवाऊंगा। तो अच्छा। मैंने तब उसको कहा कि लगवाओ, अब मैं यहीं पे अच्छा। खड़ा हूँ। वाह वाह। तो क्राउड भी काफी चेयरिंग हो गया था, क्योंकि एक चैलेंजिंग था कि अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से मैं 14 बार जो है जीता हूँ। और वाह। क्या बात ये है। कभी भी नहीं हुआ कि मैं इंडिया से कभी हारा हूँ। इसमें एक इवेंट ऐसा था जिसमें दरख्त के कुछ पीस थे जिनको आपको कैरी करके भागना था। तो उसमें ना ही आप कोई ग्रिप डाल सकते थे। वो 140 केजीज का था, जिसमें अच्छा। आप कहीं से ग्रिप नहीं कर सकते। आपको सिर्फ सही। उस लकड़ी के पीस को उठाना है। वो बहुत बड़ा पीस था और उसको उठा के जो है ना कैरी करना था। तो उसको भी जो है मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो हाफ तक मैं उसे कैरी कर गया था। और ये मैं बताता चाहूँ कि मेरी ये पहली पार्टिसिपेशन थी। मैंने इससे पहले स्ट्रॉन्ग मैन नहीं खेला। वेलकम करते हैं आपको। नू, कैसे हैं आप? और अपने इवेंट के बारे में बताएं कि इवेंट कैसा रहा। मुबारकबाद भी आपको पेश करेंगे सुना पाकिस्तान की पूरी टीम की जानिब से कि आप गए, आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। खैर मुबारक, और आप सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक, और पूरे थैंक पाकिस्तान यू। को इस मेडल की बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। हमें बताइए अपने मुकाबले के बारे में, कितनी टीमें शरीक थीं? इसमें तकरीबन 8 कंट्रीज जो थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। सॉरी, 18 18 18 कंट्री जी। पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिनमें ईरान थे, रशिया था, इंडिया था, पाकिस्तान था, किर्गिस्तान, काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कई जो वर्ल्ड लेवल के जो ऑस्ट्रेलिया भी था, अमेरिका भी था। तो इसमें काफ़ी ममालिक जो थे जो कि एक स्ट्रॉन्ग वजूद रखते हैं दुनिया में अपना, वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी पहली बार पार्टिसिपेशन थी स्ट्रॉन्ग मैन वर्ल्ड कंपटीशन में। और मैं हमेशा जब घर से निकलता हूँ तो इसी नीयत से निकलता हूँ कि मैंने, अगर मैं जा रहा हूँ तो मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मुझे ना कि सिर्फ वहाँ पे रिप्रेजेंट करना, मुझे वहाँ से मेडल भी लेकर आना है। क्या तो बात। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला चाहे ने आप जो आपने है ना गोल्ड बहुत मेडल इज्जत अपने से नाम नवाजा। किए। इस इवेंट की थोड़ी डिटेल बताएं जरा इस हवाले से कि किस तरह से इस इवेंट में जीता जाता है, क्या करना पड़ता है एक्चुअली में। दरअसल स्ट्रॉन्ग मैन एक ऐसा कंपटीशन है जिसमें आपको बड़ी बड़ी ट्रेन्स, बसेस, आपको बड़े बड़े पत्थर, अच्छा। और जिसमें मैंने इवेंट पे विन किया है उसमें दरअसल वन ईच, मतलब दो तरफ बाले होते हैं जिनको हमने पकड़ के रखना होता है। दरख्त सही। के पीस होते हैं जिनको हमने एक एक चेन से खींच के रखना होता है। जो और कितना उसको वेट होता है ज्यादा टोटल, देर कितनी देर खींच के उसको होल्ड रखता है। करना होता है। मैंने ऑलमोस्ट 1 मिनट और 5 सेकंड होल्ड किया था। सही। और जो अच्छा। सेकंड में आया था उसने 59 सेकंड होल्ड किया था। और इसके कितनी सख्त ट्रेनिंग करनी पड़ती है आपको? जी जी। ये बताएं कि ट्रेनिंग कितनी सख्त करनी पड़ती है? ट्रेनिंग आपको किसी भी शोबे में, इवन ये नहीं कि स्पोर्ट्स में, आपको अगर लाइफ में कुछ अचीव करना तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही है। अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत हम सुबह शाम कर रहे हैं और आगे अच्छा भी नू, इसी हमें ये तरह बताइएगा करेंगे। कि हमने पहले भी वीडियो में इसी तरह देखा करते थे। कि मुकाबले के दौरान जो इंडियन हरीफ थे वो आपसे कुछ कह रहे थे और आपने उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। वो क्या बात हो रही थी? दरअसल वो हम स्टेज पे जाने से पहले एक दूसरे से बात कर रहे थे। वो कह रहा था कि मैं तुम्हारा जोर लगवाऊंगा। तो अच्छा। मैंने तब उसको कहा कि लगवाओ, अब मैं यहीं पे अच्छा। खड़ा हूँ। वाह वाह। तो क्राउड भी काफी चेयरिंग हो गया था, क्योंकि एक चैलेंजिंग था कि अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से मैं 14 बार जो है जीता हूँ। और वाह। क्या ये बात है। कभी भी नहीं हुआ कि मैं इंडिया से कभी हारा हूँ। तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने जो है ना फिर बड़ी जीतने के इज्जत बाद से आपने नवाजा है कोई मुझे भी पैगाम और उनको, मेरे कोई जवाब दिया? पाकिस्तान। जब आप जीत गए तो आपने कोई पैगाम दिया उनको फिर? मेरी जीत ही उनके लिए पैगाम था। वाह वाह वाह, क्या तो कहने, नू क्या आपने नहीं जोर लगवाया उनका। जी जीत कर हाँ जी, गवा दिया ना। जी जी अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। नू, हमने देखा कि मुख्तलिफ कैटेगरीज है ना, इसमें मुख्तलिफ गेम्स खेली जा रही हैं, जी मुख्तलिफ जी। तरीके से जो स्ट्रेंथ है उसको टेस्ट किया जा रहा है। आपके लिए सबसे मुश्किल और चैलेंजिंग कौन सा था इसमें। इसमें एक इवेंट ऐसा था जिसमें दरख्त के कुछ पीस थे जिनको आपको कैरी करके भागना था। तो उसमें ना ही आप कोई ग्रिप डाल सकते थे। वो 140 केजीज का था, जिसमें अच्छा। आप कहीं से ग्रिप नहीं कर सकते। आपको सिर्फ सही। उस लकड़ी के पीस को उठाना है। वो बहुत बड़ा पीस था और उसको उठा के जो है ना कैरी करना था। तो उसको भी जो है मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो हाफ तक मैं उसे कैरी कर गया था। और ये मैं बताता चाहूँ कि मेरी ये पहली पार्टिसिपेशन थी। मैंने इससे पहले स्ट्रॉन्ग मैन नहीं खेला। तो ये अच्छा। मेरी पहली वेरी पार्टिसिपेशन गुड। थी। तो और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पहली वेरी बार में ही अल्लाह नाइस। ताला ने जो है अच्छा, हमें मेडल से जाते जाते नवाजा। ये बता दें कि आपका कोई मुख्तलिफ डिफरेंट डाइट प्लान है
खाना को मुख्तलिफ है? दरअसल क्योंकि हमारी जो गेम है वो जोरवार है, तो हमें ज़रा डाइट जो है प्रोटीन के अंदर लेनी पड़ती है जिसमें ताकत ज़्यादा हो। तो Right. हमारे जो असल फोकस होता है वो देसी खुराक की तरफ होता है, जिसमें गोश्त और देसी अंडे और दूध वगैरह जो हमें इस्तेमाल करना था, क्योंकि हमें रिकवरी चाहिए थी, क्योंकि आपका जो हमारा मील जोर है, जब लगता वन है टाइम तो मील, उसके वो बाद कितना है तकरीबन? कितने एग्स खा लेते हैं आप? और मीट? दरअसल ये डिसाइड करते हैं हमारे न्यूट्रिशन, डिसाइड करते हैं हमारे कोचेज, डिसाइड करते हैं कि ट्रेनिंग के मुताबिक जो है वो तो खाते आपको, कितने अगर हैं जितनी बताए हैवी ना, ट्रेनिंग है आपको उस हिसाब रफली से कितना डाइट दी खाते हैं जाती आप? है। अब ऑलमोस्ट लगा लें कि 4 to 5 एग्स जो है डेली के मेरे होते हैं। ओके, 4 to ग्रेट। 5 एग्स? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी नूर, बात है। इतने तो अजीम इतने राना अंडे भी तो खा नूर मैं लेता भी है। खा लेता हूँ। मैं तो इतना वेट नहीं उठाया जाता इतना जितना माशाल्लाह आप उठा रहे हैं। 4-5 अंडे खा के ऐसे तो ना करें। नहीं, दरअसल हमारी मील्स में होते हैं ना, हमने अगर 4-5 अंडे लिए, फिर हमने उसके बाद हमने मीट भी लेना है और हमने दूध भी लेना है। सही। सही। हमारी मील्स हर 1-1, 2-2 घंटे बाद हमने कुछ ना कुछ खाते रहना होता नू, है। हम आप तो बिल्कुल इसलिए नजर हम नहीं एक लगाते। एक बार आप में खा सच लेंगे। बता देते तो हम आपको नजर ना लगाते। हमें पता है आप इससे ज्यादा खाते होंगे, कुछ ना कुछ आपने रखा हुआ है, वो सीक्रेट। तो बहुत शुक्रिया आपका। हम चाहते हैं आप मजीद आगे Thank जाएं, you. मजीद आगे बढ़े। तो ऐसा है मेरा पाकिस्तान है, मेरे पाकिस्तान के हीरोज, इनकी कदर करें और इनसे प्यार करें, इनको सपोर्ट करें, इनको सिर्फ यही चाहिए।